29 जनवरी को सोनीपत के गोहाना में बीजेपी की रैली का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। रैली को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि ये रैली भारत जोड़ो यात्रा से हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आयोजित नहीं की जा रही है, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा से कोई असर पड़ा ही नहीं है। बिना नाम लिए किरण चौधरी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि तोशाम किसी की जागीर नहीं है। इनेलो और बलराज कुंडू की पद यात्रा पर कृषि मंत्री ने कहा कि यात्रा करना उनका राजनीतिक अधिकार है, ये वोटर्स को लुभाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि गन्नौर में 550 एकड़ में फल सब्जी मंडी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी, इसका टेंडर भी अलॉट किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसमें हर वक्त जो है सरकार की नीतियों तक जनता तक पहुंचाना, जनता की आवाज़ को पार्टी के माध्यम तक सरकार तक पहुंचाना, ये प्रक्रिया जारी रहती है। इसी तरह की प्रक्रिया में ये अमित शाह जी आ रहे हैं और वो बड़े संगठन के ज्ञानी हैं। रैली भी करेंगे, मंत्रियों की बैठक भी लेंगे, विधायकों की बैठक भी लेंगे, सरकार की जानकारी भी लेंगे, हमें दिशा निर्देश देंगे। तो ये एक अच्छी बात है। हरियाणा की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। ये सभी दुनिया मानती है कि मोटा अनाज सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे पूर्वज भी इसको खाते रहे और ये भी सही है कि ये मिलेट्स जहाँ बर्फीले देश हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पैदा नहीं होते। अगर अमेरिका, कनाडा या यूरोप के देश बाजरा खाने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो बाजरा हमारा है वो वहाँ जाएगा। हमारे किसानों को फ़ायदा होगा, खासकर दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के किसानों को, और बाजरे के भाव बढ़ेंगे और हमारे किसानों की आर्थिक दशा सुधरेगी। राहुल जी की यात्रा का हरियाणा में मुझे कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। राहुल जी की यात्रा में एक जरूर था कि लोग एक कौतूहल था, उत्सुकता थी कि उनकी टी शर्ट देखने के लिए कि 0 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर में ऐसी कौन सी टी शर्ट है जो उनको सर्दी नहीं लगने देती। तो शाम में बीजेपी की रैली में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव ने जाट राजनीति का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके राज्यसभा सदस्य बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा था। अब कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने उस पर पलटवार किया है। बोलना चाहता हूं, मैं कहता हूं इन दोनों को बोलिए। इन दोनों के सिवा दूसरा कोई गरीब गांव का कोई जाट को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाएगा क्या? उनको पूछना चाहिए क्यों आप दोनों हैं, क्यों आगे जाएंगे? आप दोनों की जात है, यहां जो बैठे हो जाट नहीं है, जेपी दलाल जी जाट नहीं है कि इन दोनों को क्यों लेके जाना है? बाप बेटा तो सरकार क्यों दे? प्रथम तो मैं जिन्होंने ऐसा कहा उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो कम से कम ये तो मान रहे हैं कि आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस के राज का है। नाम लिया नहीं लिया और किसी भी कास्ट को लेके ऐसा कहना गरीब और अमीर की बात मैं समझता हूँ बहुत गलत विषय है। पूरी बिरादरी ना गरीब होती है, पूरी बिरादरी ना अमीर होती है। हर बिरादरी में, हर समाज में हर तरीके के व्यक्ति होते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। पर मैं उनका प्रभारी महोदय का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कम से कम ये तो माना कि 2024 में कांग्रेस का राज आने वाला है और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो जाहिर बात है हम कम से कम उनसे तो नहीं पूछेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ये फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा, हम विधायक करेंगे और हम सब मिलकर आपस में ये निर्णय ले लेंगे। और मैं चाहूँगा जो उन्होंने बयान दिया कि गरीब शब्द लगाया जेपी दलाल जी के आगे, कि दलाल साहब मेरे भी बड़े परम मित्र हैं, आज के नहीं बड़े पुराने मित्र हैं। शायद प्रभारी जी अभी नए आए हैं, उन्होंने अपने जो भी प्रत्याशी या मंत्री हैं उनके बायोडेटे नहीं पढ़े ढंग से। और वैसे भी अब भारत सरकार का कायदा है कि हर मंत्री को, मुख्यमंत्री को या IAS अफसर को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है।
और मुझे पता है कि जेपी दलाल जी ने ज़रूर ब्यौरा दिया होगा अपना। मैं तो परमात्मा से यही कृपा करूंगा कि अगर जो जेपी दलाल जी भी गरीब हैं तो हे परमपिता परमात्मा इस 140 करोड़ की जनता को जेपी दलाल जैसा ही गरीब व्यक्ति बनाए। देखिए वो सरेआम अंकित कर रहा है। दीपेंद्र जी हमारे राज्यसभा सांसद हैं, युवा दिलों की धड़कन है। अभी हमारी भारत जोड़ो यात्रा गई, उसमें भी आपने देखा कि यूथ किस तरीके से उमड़ के आया। जिसको जिससे खतरा होता है उसकी तरफ वो इशारा करता है। उन्हें पता है कि भैया राज आएगा तो दीपेंद्र भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसलिए वो उन पर निशाना साध रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने भारत को तपस्वियों का देश बताया, जिस पर बादली से कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है, भारत तपस्वियों का ही देश है। पुजारी और तपस्वी में भी कोई फर्क नहीं है। इसे लेकर उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को निशाने पर लेते हुए कहा कि बादली हल्के के विकास में ओम प्रकाश धनखड़ अवरोधक बने हुए हैं। ये बीजेपी के लोग हैं, अगर ये दो भाई सगे भाई हैं, ये उनको भी तोड़ने का काम करते हैं। क्या तपस्वी किसे कहते हैं? तब उन्होंने गलत कहा है क्या? तपस्वियों का देश है, तपस्वियों का देश को गलत थोड़ी कहा है। ये आदिकाल से तपस्वी नहीं रहे इस देश में। उन्होंने किसी पुजारी किसी जाति के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। ये जो लोग हैं, ये जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये भ्रम पैदा करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और राहुल गांधी जी किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया, क्योंकि आज पूरे देश और प्रदेश में नफरत की राजनीति चल रही है। ओम प्रकाश धनखड़ जी से मैं पूछना चाहता हूँ, लोग हम तो अपने चाचा ताऊ अपने भाई हैं, इनके आगे आंसू भी निकाल लेंगे, इन आगे रो भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, पर तुमने 8.5 साल में लोगों से जो आंसू निकलवाए तुमने, ये लोग आपको सब जानते हैं। 5 साल आप मंत्री रहे, आपने कितनी विकास की गंगा भाई, इस बादली हल्के की जनता ने पता है। ये जो गुमराह लोगों को करते हैं, अब लोगों ने मन बना लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी को जमूरा कहा तो करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुस्सा आ गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अगर 26 जनवरी तक माफी नहीं मांगी तो 29 जनवरी को सोनीपत के गोहाना में गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान रेल रोकेंगे। 13 जनवरी लोहड़ी वाले दिन मुख्यमंत्री करनाल में पहुंचे थे और मीडिया द्वारा उनसे सवाल किया गया था कि करनाल में जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो काफी भीड़ दिखाई दी थी और भीड़ भी काफी ज्यादा थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को जमूरा और कई तरह की बयानबाजी करी थी। इसको लेकर आज एक बड़ा फैसला लिया। हमारे साथ है जो त्रिलोचन सिंह, जो कन्वीनर है करनाल से कांग्रेस पार्टी, उनसे जानना चाहेंगे क्या मामला है, क्या आज फैसला लिया? देखिए, 3 दिन पहले हमारे करनाल के विधायक और करनाल हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है मुख्यमंत्री में, जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो स्वाभाविक है उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके हरियाणा के लोगों के एक ठेस पहुंचती है। लेकिन उन्होंने ऐसे शख्स के बारे में ये शब्द कहे जिसकी दादी जी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण त्यागे हों, जिनके पिताजी ने, राजीव गांधी जी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण त्यागे, देश नहीं टूटने दिया, उनको जमूरा कहना, उनको पप्पू कहना, ये कांग्रेस के साथ साथ उन लोगों का बहुत बड़ा इन्होंने मजाक किया। उन लोगों के साथ इन्होंने इंसल्ट की, इन लोगों की जिन्होंने देश के प्रति प्यार का झंडा लहराया। राहुल गांधी जी को जमूरा कहना, पप्पू कहना, हम उन शब्दों को बड़ी घाट पहुंचा हमारे को। हम 26 तारीख तक अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उस शब्दवाली को वापस नहीं लेते, वो खेल नहीं जिताते, 26 तारीख इंतजार करके 29 तारीख को हम रेल को रोकने का प्रयास करेंगे सभी साथी कांग्रेस इकट्ठे होकर। क्योंकि 29 तारीख को अमित शाह जी सोनीपत आ रहे हैं। हम एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि आपका मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द कहे हैं करनाल की जनता को, हरियाणा की जनता को, हम हिंदुस्तान के देशभक्तों को ये शब्द मंजूर नहीं है। पूरी कांग्रेस इसका विरोध करेगी और पूरी कांग्रेस ही सड़कों पर उतरेगी जहां रेल रोको आंदोलन करेगी। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी दरिया है, लेकिन एक युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और जनरल कांग्रेस, अभी हमने आज निर्णय लिया है। अभी हमारे पास बड़े दिन पड़े हैं। अभी सभी साथियों को कहेंगे ज्यादा लोग आए जो इस चीज का विरोध करते हैं, वो हमारे साथ अवश्य पहुंचेंगे और हम रेल रोक। करनाल से कमरजीत सिंह, जी मीडिया।
पंचकुला के सेक्टर 21 में कृषि और किसान कल्याण निदेशालय में गन्ने के दाम के मामले को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल, शुगर फेडरेशन के चेयरमैन रामकरण काला और 5 विधायकों समेत 10 सदस्यों की कमेटी के साथ बैठक होनी थी। किसानों का प्रतिनिधिमंडल बैठक के लिए पहुंचा, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल में बैठक में न पहुंचने से किसान नाराज हो गए, जिसकी वजह से किसान धरने पर बैठकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि गन्ने के दाम को लेकर उन्हें बुलाया गया था, लेकिन कृषि मंत्री बैठक के लिए नहीं पहुंचे। सरकार की तरफ से 3 अधिकारी ही बैठक में आए थे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया है कि कल से हरियाणा की सभी मिलों में छिलाई बंद की जाएगी और 20 तारीख से शुगर मिलों के गेट बंद किए जाएंगे। तो यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे हमारे साथ सरकार ने धोखा किया। यहाँ पे केवल केन कमिश्नर की अध्यक्षता में जो है 3 मेंबरी जो है वो IAS ऑफिसर केवल बैठे हैं और उनके हाथ में रेट बढ़ाना नहीं है। वो तो केवल सिफारिश कर सकते हैं, भाव बढ़ाना उनके हाथ में नहीं है। तो इसलिए हम अंडर प्रोटेस्ट जो है उन बात का बहिष्कार कर दिया है और रोज स्वरूप जो है यहाँ पे जो है वो हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और 17 तारीख से कल से सारी मिलों में सिलाई बंद होगी और 20 तारीख से पूरी तरह से मिल बंद करी जाएगी। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर भारतीय किसान एकता के बैनर तले किसानों ने पक्का मोर्चा खोल दिया है, जिसमें जिले के सैकड़ों किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तर्ज पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब तक कि 2020 में खराब हुई कपास की फसलों की मुआवजा किसानों के खाते में नहीं आता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हरियाणा पुलिस के जवानों को गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी राहत दी है। विज ने कहा है कि अक्सर देखा जाता है कि वीआईपी ड्यूटीज, आंदोलनों और आपातकालीन स्थितियों में ना कुछ खाने को मिलता है और ना ही कुछ पीने को। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गृह विभाग को एक पत्र लिखकर आदेश जारी किया है कि पुलिसकर्मी की जहां भी ड्यूटी लगाई जाए उन्हें खाना भी वहीं पर मुहैया करवाया जाए। विज ने कहा कि पुलिसकर्मियों को खाना मुहैया करवाने के लिए जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी वो दिया जाएगा, चाहे खाने के टिफिन खरीदने पड़ेंगे या फिर ऑनलाइन सुविधा देनी पड़े या फिर वैन उपलब्ध करवानी पड़े। उनको जहां उनकी ड्यूटी है डिपार्टमेंट वहां उनको खाना मुहैया करवाए, चाय मुहैया कराए, ये मैंने लिख के दिया। जरूरी है और ये बल्कि मानवता के अधिकार के आधार पर ये होना ही चाहिए कि कई कर्मचारी ड्यूटी दे रहा है सुबह से लेकर शाम तक और वो पानी भी ना पी सके, रोटी भी ना खा सके, तो वो ठीक नहीं है। करनाल में फैमिली आईडी गरीबों के लिए आफत बन चुकी है। फैमिली आईडी में आमदनी में गड़बड़ी के चलते किसी का राशन कार्ड काट दिया गया है तो किसी की पेंशन कट गई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। परेशान लोगों के समर्थन में अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और समस्या के जल्द समाधान की मांग की। काट के गरीब बंदों के जिनके कड़ियों वाले मकान है ना सर्वे करते हैं ना देखते हैं, भी वैसे बना देते हैं मकान वाले ना भी देखो भी गरीब बंदे के क्या है, गरीब बंदों के पास क्या नहीं है, वैसे ही वो कहते हैं ये हो गया वो हो गया, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा काम। खट्टर सरकार को नींद से जगाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो फैमिली आईडी और जो प्रॉपर्टी आईडी का जो एक मुद्दा है जिससे पूरे हरियाणा की जनता बेहद परेशान है। हरियाणा की जनता अपना कामकाज छोड़कर सरकारी विभागों के चक्कर काटने में लगी हुई है। इस सरकार की नीयत में खोट है। जब से ये सरकार आई है जितनी भी इनकी नीतियां हैं वो जनता के हित में ना होकर इनके अपने हित में होती हैं। ये नीतियां और नीयत जो ये खट्टर साहब लेके आए हैं, हमारी विनती है कि खट्टर साहब 9 साल आपको सह लिया, हमें कोई सुविधा आपकी नहीं चाहिए, जनता को इनके हाल पे छोड़ दो, अब हम सहन करने वाले नहीं हैं। बांग्लादेश प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के 39 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल पंचकुला दौरे पर है, जिन्होंने सेक्टर 1 के PWD रेस्ट हाउस में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली और जमीनी स्तर पर लागू की जा रही हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की।
जो हमारी विकास की योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, जो DRDA या जिला परिषद के तहत इम्प्लीमेंट होती हैं, उनके बारे में जो अधिकारियों ने, ADC मैडम ने जो डी प्लान है, बाकी वो जो स्कीम्स उनके बारे में इनको बताया है। CO जिला परिषद ने जो जिला परिषद और जो DRDA की स्कीम्स हैं उनके बारे में इनको बताया है, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में इनको बताया गया। Already we visited Mussoorie. There is a training capacity building in CC. We know. Then we come here today, Panchkula. We visit this office, Deputy Commissioner Officer. We know about this curriculum and our Bangladesh curriculum. आज हमारा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक प्रशासनिक विजिट था, जिससे बांग्लादेश पार्टिसिपेंट्स को डिस्ट्रिक्ट प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तथा डिप्टी कमिश्नर द्वारा, जो भी भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जनता के हित में जो विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे स्वामित्व वाली योजना और हर घर हर जल नल वाली जो योजना है, इसके बारे में उनको विस्तार से बताया गया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने पंचकुला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जहां से खिलाड़ियों ने चंडीगढ़ के लिए कूच किया तो पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया, जहां खिलाड़ियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि ग्रुप C की भर्तियों में खिलाड़ियों को सभी विभागों में 3% आरक्षण दिया जाए। आपको बता दें कि अभी खेल विभाग, शिक्षा विभाग और गृह विभाग में खेल कोटा जारी है। इस वक्त हम पंचकुला के हाउसिंग बोर्ड एरिया में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हरियाणा के खिलाड़ी जो है आज सड़कों पर उतरे हुए अपनी मांगों को लेकर जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका धरना जो है 10 जनवरी 2023 से पंचकुला में चल रहा है। इनकी मांग है कि जो ग्रुप C की भर्तियां निकलती है उसमें सरकार ने जो है अभी 3 विभागों में ही जो है इनको एक कोटा जो है जारी किया है कि वो 3 विभाग में जो है इनका आरक्षण को लेकर जो है यहाँ पे 3 दिन और 3% सभी विभागों में लागू किया गया। खिलाड़ियों ने कहा है कि सरकार जो है पदक तो सभी खेलों में मांगती है, लेकिन जो उनका कोटा है नौकरियों की अगर बात करें तो वो 3 ही विभाग में जो है नौकरियां देने के लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको तब्दीली कर लेकर ये खिलाड़ी जो है हरियाणा के खिलाड़ी आज रोड पर है और अपना प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्वक कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही छोटी सी मांग है कि सरकार हम सभी खिलाड़ियों को सभी विभागों में जो है आवंटन करे, सभी विभागों में जो है नौकरियां दे, लेकिन जो है सरकार की तरफ से 3 ही विभाग जो है इनके लिए निर्धारित किए गए हैं कि 3 विभाग में जो है आपको नौकरी दी जाएगी। जल्दी जो है सरकार इस पर निर्णय लेती है वो देख पाना जरूरी है। कैमरा पर्सन सुरेश यादव के साथ दिव्या राणा, जी मीडिया, पंचकुला। हमारी मांग यही है कि सभी विभागों में हमें 3% का जो हमारा कोटा है मतलब जो पहले से लागू था वो बाद में हमें कुछ बदलाव करके इसको खत्म दोबारा से। मैम हम ये चाहते हैं कि हमें सभी विभागों में बराबर का दर्जा दिया जाए। मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, सब मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ये करनाल से, पानीपत से है, हर डिस्ट्रिक्ट से, भिवानी से है, रोहतक से हैं। जी हमें यानी कि सभी विभागों में हमें सेम अधिकार दिया जाए, जैसे कुछ सबको दिया जा रहा है, जैसे हमको शहर वालों को दिया है, हमारा यही। हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से भिवानी में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में काउंसिल के चेयरमैन अनुराग बख्शी ने उद्योगपतियों को बताया कि वो अपना सामान देश के अलावा कौन कौन से देश में बेच सकते हैं। ये हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है 15 दिसंबर से, कि निर्यातकों के बीच में जाना, हर जिले में उनसे बातचीत करना कि हरियाणा से एक्सपोर्ट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो हरियाणा का एक्सपोर्ट है वो लगभग 1,15,000 करोड़ का है। हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उसको 2025 तक हम डबल कर दें और 2030 तक उसको 5 गुना कर दें। सरकार की अब नीयत है कि भाई हर शहर, जिला, कस्बा जो भी आइटम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जा सकती है, किसी को ज़रूरत है बाहर से वो मंगा सकता है, किसी को अपनी आइटम बाहर भेजनी है, उसके लिए एक सेमिनार समिट का आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि भाई हम अपना प्रोडक्ट कैसे आगे विदेश में भेज सकें। उसके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो आज सभी अधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्यूमेंट पूरे करने के बाद वो लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
हरियाणा में पावर की लड़ाई अब तालाबंदी पर आ गई है। हरियाणा में ई टेंडरिंग का विरोध और तेज होता जा रहा है। नाराज सरपंच अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके अलावा यमुनानगर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर सरपंचों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सरपंचों ने 2 टूक कहा है कि 23 जनवरी को टोहाना में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र में सरपंच एसोसिएशन लाडवा ने सरकार की राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग में बदलाव के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लाडवा के खंड विकास और पंचायत अधिकारी के कार्यालय पर ताला भी जड़ दिया। सरपंचों का कहना है कि गलत नीतियों की वजह से सरपंचों को सरकार चोर समझ रही है, जबकि सरपंच जनसेवा और गांव के विकास के लिए ही चुनाव लड़कर जीते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं मानी तो ये आंदोलन और ज्यादा आक्रामक रूप लेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। करनाल में इंद्री सरपंच एसोसिएशन ने ई टेंडरिंग के विरोध में खंड विकास और पंचायत अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरपंच एसोसिएशन के साथ काफी संख्या में सरपंच और पंच मौजूद रहे। उन्होंने बस स्टैंड से लेकर खंड विकास पंचायत अधिकारी के कार्यालय तक प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खंड विकास और पंचायत कार्यालय में बैठे हुए कर्मचारियों को भी इनका समर्थन देना चाहिए। अगर वो उन्हें समर्थन नहीं देते हैं तो ऑफिस पर तालाबंदी भी की जा सकती है। आज जो हमारी मांगे हैं, वो जो हमारी सरपंचों की पावर 20 लाख रुपए थी, उसके घटा के 2 लाख रुपए कर दिया है। और तो अब हमारी जो मांग है उसको 2 लाख से बढ़ा के 30 लाख कर दिया जाए। और जो 30 लाख से ऊपर का टेंडर हो वो पंचायत के थ्रू टेंडर हो और पंचायत को पावर मिले भी, उसकी पेमेंट भी पंचायत ही करे और टेंडर भी पंचायत ही कराए। सरकार ये जो बीच का माध्यम जो सरपंच बनाए हैं वो माध्यम खत्म करना चाहती है। अभी ये पैसा वैसे ही चलता रहे जैसे पिछले 2 साल से चलता है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ऑल हरियाणा में प्रदर्शन चालू रहेगा, हर ब्लॉक में, हर जिले में। ई टेंडरिंग में तो गोरख धंधा, काला धंधा है। ई टेंडरिंग में तो सरपंच ना दन्यूगा भी 2 मजदूर और 2 मिस्त्री रहेगा तो काम कर देयू। और ई टेंडरिंग में कहा भी तो 6 मिस्त्री लगा इसमें और 25 मजदूर लगा। उसका रिकॉर्ड आपके सामने पेश करवा लो इन पे भी, उसमें क्या रख रखी हिदायत आपने और सरपंच पे क्या रख रखी। उसमें भेदभाव है, बिल्कुल पूर्ण रूप से भेदभाव है, थोड़ा भेदभाव नहीं है। ओपनली खुला, बिल्कुल खुले आसमान की तरह भेदभाव है। वो सरपंच आए थे अपनी मांगों को लेकर अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए, नारे लगा दिए, अपना बैठ जाएंगे, उच्च अधिकारी आएंगे, जो दिशा निर्देशों में कार्रवाई की जाएगी वैसे। तो आप सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम है जी, बिल्कुल। रादौर पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को प्रशासन ने एक बार फिर स्थगित कर दिया है। एसडीएम के अस्वस्थ होने की वजह से चुनाव स्थगित होने का नोटिस लगाया गया तो मौके पर पहुंचे एक पक्ष के पंचायत समिति सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम करने की कोशिश भी की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें पहले ही रोक दिया। मौके पर पहुंचे रादौर के कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी ने सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कोरम के हिसाब से सदस्य मौके पर मौजूद हैं, लेकिन चुनाव स्थगित किया जा रहा है, जिससे साफ है कि सरकार मनमानी कर रही है। खंड विकास और पंचायत अधिकारी राज सिंह का कहना है कि एसडीएम की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से चुनाव स्थगित किया गया है। जल्द ही चुनाव की आगामी तारीख तय की जाएगी। रादौर में पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के चुनाव को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। वहीं पर पंचायत समिति के जो दूसरे पक्ष के सदस्य हैं उन्होंने मौके पर जाकर हंगामा कर दिया। हालांकि इस जो स्थगित किए गए चुनाव को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर नोटिस भी चस्पा दिया गया था, जिसमें एसडीएम की तबीयत खराब का कारण बताया गया। लेकिन रादौर के विधायक बिशन लाल सैनी के नेतृत्व में एक पक्ष के जो पंचायत समिति के सदस्य थे उन्होंने हंगामा कर दिया और कहा कि लगातार तीसरी बार जिस तरह से ये चुनाव स्थगित किए गए, अगली बार यदि इस तारीख पर चुनाव नहीं होते तो वह सड़क पर जाकर रोड को जाम कर देंगे। कुलवंत सिंह, जी मीडिया, यमुनानगर। जो चेयरमैन बनता है ब्लॉक समिति का, उसका चुनाव था और लगभग 15 मेंबर यहाँ उपस्थित हैं। 15 से भी शायद 16 मेंबर हैं और सरकार ने वो प्रशासन ने पोस्टपोन कर दिया
अब अचानक चलो ठीक है, आदमी बीमार भी हो जाता है तो उसका पता पहले तो लगना चाहिए। जब सरकार के पास नंबर पूरे नहीं है तो होने तो फैसला जो होगा, जब अगर मेरे पास नंबर पूरे नहीं होंगे तो जो बनेगा बन जाएगा। ये पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज की तिथि निश्चित की गई थी और एसडीएम साहब का अस्वस्थ होने के कारण आज मीटिंग स्थगित की गई है। आगे कोई डेटा भी निश्चित नहीं है।